हेलो स्टूडेंट, हम लोग का टिश्यू समाप्त हो चुका है। हम लोग आज देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस। आपके लेसन में कुछ क्वेश्चंस हैं पेज वाइज, उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 69 से। ठीक है, चलिए आप भी देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, नहीं? प्रत्येक क्लास में तो एक बार जरूर बोलते हैं व्हाट इज टिश्यू। तो व्हाट इज ए टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह जो एक साथ मिलकर कोई एक खास कार्य को करता है उसे हम उत्तक कहते हैं। ये आपका हुआ हिंदी में। और अगर इंग्लिश से आपको आंसर देना है तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, कुछ समझाने के लिए इसमें नहीं है, आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, जान चुके हैं, आप लोग को मालूम भी है। नहीं तो ये इसका आंसर हो गया, छोटा सा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या यूटिलिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का, क्या यूटिलिटी है? ठीक है, अब देखिए क्या है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेवरल सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यूज। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कोशिकाएं जो हैं वो ग्रुप में जमा हो जाते हैं, नहीं, और टिश्यू का निर्माण करते हैं। These tissues perform particular function at a definite place in the body। और ये टिश्यूज जो हैं खास काम करते हैं, पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, और किसी खास स्थान पर, शरीर में किसी खास स्थान पर रहकर कोई खास काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, नर्व सेल्स फॉर्म द नर्वस टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। नहीं तो नर्वस टिश्यू क्या करता है? तो नर्वस सेल्स फॉर्म द नर्वस टिश्यू। जितने भी नर्वस सेल हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और वो क्या काम करते हैं? मैसेज का लाना ले जाना। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मस्ट है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में लंग्स है। लंग्स क्या करता है? मिलकर एक खास काम कर रहा है, नहीं? वही हम लोग का हार्ट का एक अलग काम है, किडनी का एक अलग काम है, सबों का काम अलग है। इसी को कहते हैं लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये पेज नंबर 69 था। अब हम लोग पेज नंबर 74 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। आप लोग को हम फ्लो चार्ट दिखलाए थे, उसमें आप देखे थे, पूरा डिवाइड किए थे कि टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटे थे। नहीं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को डिवाइड में किए, एनिमल टिश्यू को किए। लेकिन यहाँ है नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यूज की टाइप को मांगा है यहाँ। तो द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, 4 प्रकार के सिंपल टिश्यूज होते हैं। बस यही तो करना है इसमें। अगर उस फ्लो चार्ट को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसी में से। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। अब ध्यान दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए। मेरिस्टेम में हम लोग पढ़े थे ना कि मेरिस्टेम टिश्यू जो कहाँ पाए जाते हैं, वो एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं, और लेटरल में, साइड में, और इंटरकेलरी बीच में पाए जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट और शूट ऑफ द प्लांट। कहां पाया जाएगा? एकदम टिप पोर्शन पर, सबसे आगे, चाहे ब्रांच हो उसके आगे, या मेन प्लांट हो उसके आगे, या फिर रूट हो तो उसके एकदम आगे। हर जगह के टिप पर, मुंह पर जो है वो कौन टिश्यू पाया जाता है? वहां पर मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम उसको हम लोग कहते हैं। और वही डिवाइड कर उसकी लंबाई में बढ़ोतरी करता है। यहां क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट। यह रूट और शूट प्लांट के शीर्ष पे पाया जाता है, चाहे रूट हो चाहे शूट हो, एकदम टिप पोर्शन पे पाया जाता है ये। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपका नंबर 3 क्वेश्चन है व्हिच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट देखते हैं, जानते हैं हम लोग, उसका जो बाहरी आवरण है, हस्क कहते हैं उसको हम लोग। नहीं,
रेशानुमा रचना जो होता है। तो द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। उस टिश्यू में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, खाली जगह नहीं पाया जाता है। यही कारण है क्या क्या होता है कि वो बहुत ही मजबूत होता है। और जितना भी हम लोग सीड देखते हैं, बीज देखते हैं, उसका जो कवरिंग है वो किससे बनता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही बनता है। यहां क्वेश्चन है आपका, व्हिच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अगर बोल दिए कि व्हिच टिश्यू मेक्स द अपर पार्ट ऑफ ए सीड, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा आप कर दीजिएगा। जो भी हार्ड चीज बना हो प्लांट में एकदम लिख दीजिए स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलिए अब फिर इसी में एक और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। अब ध्यान दीजिए, फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। उसमें फ्लोएम खाली हम लोग कह देते हैं, लेकिन अकेले वो पूरा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो क्या क्या है आपका, सीव ट्यूब एक है, कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेन्काइमा है। सब मिलकर फ्लोएम बनाता है, समझे कि नहीं। इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फ्लोएम इज मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये आपका 74 का हो गया कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट पेज पहुंचते हैं, पेज नंबर 78। ठीक है, उस 78 में आपका देखिए क्या है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो कौन से टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमें सहयोग करते हैं और उसके लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल वो हैं। कौन सा टिश्यू है, वो 2 टिश्यू है। एक है नर्वस टिश्यू और दूसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों मिलकर क्या करता है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए वही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। दोनों के रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए। कौन कौन टिश्यू हुए, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ओके, चलिए इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो न्यूरॉन लुक लाइक ए स्टार शेप्ड सेल विथ ए टेल। स्टार शेप्ड सेल होता है ये और टेल होता है। आंसर इसका यहां तक भी हो सकता है। आपको देखना होगा इसमें कि ये जो दिया है व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, इसमें हमको नंबर कितना दे रहा है। नहीं, अगर देखिएगा कि 1 नंबर के लिए है, बस न्यूरॉन लुक लाइक ए स्टार शेप्ड सेल विथ ए टेल, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए इसको। अगर देखिए नहीं 2 या 3 नंबर के लिए है, थोड़ा और बढ़ जाइए इसमें। ए न्यूरॉन कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन जो है वो किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस उसमें होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स राइज, और उससे क्या होता है, हेयर लाइक जो है पार्ट निकलते हैं। और ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सोन। ठीक है, लंबा पार्ट होता है तो हम लोग एक्सोन कहते हैं। एंड मेनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट, और उससे बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो नर्व सेल को अगर इंडिविजुअली बोलेंगे, एक को अगर हम बोलेंगे तो उसका नाम क्या होगा, न्यूरॉन होगा। इट मे बी अप टू ए मीटर लॉन्ग, और वो उसकी लंबाई इतनी छोटी नहीं बल्कि 1 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल। 3 फीचर्स बताना है कार्डिक मसल का। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये कैसे होता है, सिलिंड्रिकल, लंबा होता है, ब्रांच शाखायुक्त होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस पर होता है। दे आर स्टेटेड मसल्स फाइबर। ये क्या है, स्टेटेड मसल्स फाइबर हैं। और दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। तो इसके जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। वो हमारे इच्छा से काम नहीं करते हैं। जैसे हार्ट का मसल्स हुआ, वो हमारी इच्छा से काम करेगा, बिल्कुल नहीं। वो हार्ट का जो काम है वो अपने आप स्वतः करते रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं। व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ एरियुलर टिश्यू। क्या कार्य है एरियुलर टिश्यू का। ठीक है,
तो एरियल टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन एनिमल। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल टिश्यू में पाया, एनिमल शरीर में पाया जाता है। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, और ये जो पाया जाता है कहाँ पर? स्किन और मसल्स के बीच में। और कहाँ? अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, एंड नर्व्स एंड इन बोन मेरो, बोन मेरो में भी पाया जाता है और नर्व्स में भी पाया जाता है। और इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको ये भरता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गेन्स, और इंटरनल ऑर्गेन को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और टिश्यू के रिपेयर करने में ये मदद करता है। तो ये हुआ आपका इंटेक्स क्वेश्चन, समझे कि नहीं? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको, और फिर हम लोग इसमें से 25 MCQs जो लेते हैं फिर इसमें भी लेंगे हम लोग टिश्यूज का 25 MCQs, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ले चुके हैं 25, अब इसमें भी 25 MCQs हम लोग लेंगे, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे क्या, इसका जो आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है उसको। ओके, थैंक यू।